देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टूल किट केस को लेकर दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, कहा दिशा ने टूल किट को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर किया शेयर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर दिया जवाब, मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर जमकर किए प्रहार, कहा राज्य सरकार नेताओं की आपभगत में व्यस्त। कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंडावर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 26 फरवरी तक भेजा जेल। दिल्ली पुलिस ने टूल किट केस मामले में दिशा रवि के गिरफ्तारी और अब तक की जांच के मामले में जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये टूल किट बेहद ही सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। इसमें किस तरह से किसान आंदोलन को समर्थन देना है उसकी पूरी जानकारी थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिशा ने टूल किट को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर शेयर किया, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई। टूल किट को विश्व स्तर पर फैलाने की साजिश थी। टूल किट में गलत जानकारियां दी गई हैं। इस टूल किट का संबंध खालिस्तानी संगठन से भी है। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से कहा है कि ये लिखकर दें कि यूजर्स का डेटा किसी तीसरी पार्टी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने मामले में फेसबुक, केंद्र सरकार और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा, लोगों को अपनी निजता की बेहद चिंता है। आप 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन की कंपनी होंगे, लेकिन निजता आपके पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों की निजता को सुरक्षित रखना आपकी ड्यूटी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बिजनौर में किसान महासभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला और पूछा, मोदी सरकार में क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? प्रियंका ने कहा, माना आपने भलाई के लिए कानून बनाए हैं, पर जब वो नहीं चाहते तो कानूनों को वापस लो। उन्होंने कहा कि क्या मोदी सरकार जबरदस्ती किसानों की भलाई करेगी? मैं भाषण देने नहीं आई हूँ, आपसे बातचीत करने आई हूँ। उन्होंने किसानों से कहा, आप हमें बनाते हैं, आप और हमारे बीच भरोसे का रिश्ता है और उसी रिश्ते के बल पर आप एक नेता को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि आपको इस बात की उम्मीद होती है कि वो नेता आपकी समस्याओं को उठाएगा और आपकी बात की सुनवाई होगी। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस की नेता विद्या रानी का एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से मूवमेंट के लिए शराब दान करने की अपील की है। हरियाणा कांग्रेस की नेता विद्या रानी ने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए आगे आना चाहिए। जो दान कर सकते हैं वे करना चाहिए। सब्जियां, पैसे और शराब से लेकर जो भी आप कर सकते हैं वे करना चाहिए। उनके इस वीडियो को लेकर ट्विटर यूजर जमकर तंज कस रहे हैं। विद्या रानी के इस वीडियो को भाजपा के कई नेताओं ने शेयर किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया। विधानसभा में बोलते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का महत्वपूर्ण स्थान है। सीएम गहलोत ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। मुख्यमंत्री गहलोत ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार से असहमति कोई अगर जताता है तो वह देशद्रोही कहलाता है। पत्रकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार बने 6 साल से अधिक का समय हो गया है। इन 6 सालों में कभी भी केंद्र सरकार ने नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम तक नहीं लिया। पंडित नेहरू के लिए आरएसएस वाले ऐसे कमेंट करते हैं जिन्हें बताने में भी शर्म आती है। वहीं सीएम गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने झालाना में बड़ा आईटी हब बनाया है। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान जब राहुल गांधी का जिक्र आया तो तेज हंगामा होने लगा। हंगामे की शुरुआत मकराना से बीजेपी विधायक रूपाराम मुरावतिया के राहुल गांधी का जिक्र करने से हुई। राहुल गांधी का जिक्र करने पर मंत्री प्रसादीलाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा ने कड़ी आपत्ति जताई। इस पर कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच नोकझोंक हो गई। गोविंद सिंह डोटासरा ने जब ये कहा कि ये जोकरों की तरह बातें कर रहे हैं, इसी दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से किसी ने पीएम मोदी के लिए टिप्पणी कर दी। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री की कहां तुलना कर रहे हैं, कहां प्रधानमंत्री और कहां जिन्हें लोग पप्पू कहते हैं। इसी दौरान सदन में पप्पू और गप्पू के नारे लगने लगे। इस मुद्दे पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। सभापति राजेंद्र पारिक ने राहुल गांधी से संबंधित की गई अनुचित टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से निकालने का आदेश दे दिया। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया अपनी बात रख रहे थे तो उस दौरान उन्हें बीच में टोक दिया गया, जिसके बाद कटारिया खासे नाराज हो गए।
कांग्रेस बीजेपी विधायकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। कटारिया ने कहा, निकाय और पंचायत चुनावों में खरीद फरोख्त का धंधा बंद होना चाहिए। इस पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कटारिया को टोकते हुए कहा, ये प्रधानमंत्री और अमित शाह को बताइए, प्रदेश की सरकारें नहीं गिराएं, हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, किसे भाषण पिला रहे हो। डोटासरा के बीच में टोकने पर बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई। इस पर जमकर नोकझोंक हुई। स्पीकर सीपी जोशी ने दखल देते हुए हंगामा शांत करवाया। इससे पहले कटारिया ने कहा कि आप शहरी निकाय चुनाव कलाकारी से जीते हैं। शहरी निकायों में वार्ड परिसीमन में आपने जहर डाल दिया है। ये जहर जब सिर चढ़कर बोलेगा तब आपको पता चलेगा। हर नगरपालिका जलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने एक नाबालिग बच्ची से रेप की घटना पर नाराजगी जताते हुए गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। कानून व्यवस्था के मामले में राजे इससे पहले भी सरकार के विरोध में आक्रामक अंदाज दिखा चुकी हैं। राजे ने चूरू के सरदार शहर में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना का जिक्र करते हुए आज एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, स्कूल से घर लौटती हुई एक नाबालिग बालिका से बंदूक की नोक पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। उन्होंने आगे लिखा, प्रदेश की बेटियां रोजाना हैवानों की गंदी नीयत का शिकार हो रही हैं, लेकिन राज्य सरकार अपने नेताओं की आवभगत में व्यस्त है। राजस्थान में 4 जगह होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी राजसमंद जिले में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। बीजेपी से राजसमंद उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी को चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। कार्यकर्ताओं का मन टटोलने और दावेदारों की शॉर्टलिस्ट करने के लिए दोनों ही नेता राजसमंद प्रवास पर हैं। दोनों नेताओं ने जेके के रिसोर्ट में टिकट दावेदारों से मुलाकात की। इस दौरान कई नेताओं ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी जताई। कुख्यात गैंगस्टर पपला गुज्जर को अलवर पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंडावर कोर्ट में पेश किया। 18 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट ने पपला को 26 फरवरी तक जेल भेज दिया। कोर्ट से जेल भेजने के आदेश के बाद पुलिस पपला को लेकर अजमेर रवाना हो गई। प्रदेश में अजमेर जेल को हाई सिक्योरिटी वाली जेल माना जाता है। पपला हरियाणा और अलवर पुलिस की कस्टडी से 2 बार भाग चुका है। पपला की पिछली रिकॉर्ड को लेकर पुलिस किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है, इसलिए क्यूआरटी और पुलिस कमांडो की सुरक्षा में इसे अजमेर जेल शिफ्ट किया गया। प्रदेश में लंबित भर्ती और रिक्त पड़े पदों पर जल्दी ही भर्ती करने के लिए आज जयपुर में बेरोजगारों ने महापंचायत की। शहर के 22 गोदाम पेट्रोल पंप के निकट बेरोजगारों की महापंचायत बुलाई गई। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के मद्देनजर राज्य भर के अभ्यर्थियों से इसके लिए आह्वान किया था। महापंचायत में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आ रही अड़चनों पर चर्चा की गई। बेरोजगारों ने इसके साथ ही पेपर लीक प्रकरण जैसे मामलों में सख्त नियम बनाने की मांग की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।